एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज कपिल सेठी। होप सो आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे और अपने स्टडीज को फोकस कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने जो नया टॉपिक आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस करना है यानी कि स्टार्ट करना है, उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर अपनी क्लास का माना जाता है 10th स्टैंडर्ड में और मोस्ट स्कोरिंग भी है। और ये स्टैटिस्टिक्स वही टॉपिक्स है जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। इस बार थोड़े फॉर्मूला एडवांस हो गया है क्योंकि 9th क्लास में हम पढ़ रहे थे अनग्रुप डाटा पे, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा पे। स्कोरिंग चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो इसको, कितना केयरफुली सीखते हो इसको और कितने प्रॉपरली इसके फॉर्मूलोस को याद कर लेते हो। जितनी जल्दी आप ये सब चीजें कर लोगे उतनी आसानी से आपको इसमें नंबर्स मिलेंगे। तो आप लोग होप सो आज इस मैथ्स के टॉपिक को मेरे साथ एंजॉय करोगे और बहुत ध्यान से सीखोगे भी। बेटा आज इस टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे को मेन 3 हेडिंग्स पे डील करना है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है मीन, फिर आता है मीडियन और फिर आता है उसके बाद मोड। और टॉपिक आता है जो 4th नंबर में काउंट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑजाइल। तो वन बाय वन हम इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक मीन, जो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक भी है। तो व्हाट इज मीन? मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। जब भी आप स्टैट्स में डील करोगे तो 2 तरह के डाटा होंगे, एक ग्रुप्ड और एक अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा वही है जो आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। क्या होता था अनग्रुप्ड डाटा? जस्ट मेक एन आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा x1, x2, x3 अप टू xn। जब इस तरह से हमारे को कुछ नंबर्स दे रखे होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, ये n ऑब्जर्वेशंस है। इसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमारे को किसी की भी रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनी हुई है, इसलिए इसे अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कह दिया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए? हमारे अनग्रुप्ड डाटा हो गए। और अनग्रुप्ड डाटा का अगर मीन निकालना है बेटा, सबसे पहली बात मीन को हम मीन तो बोलते ही बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद सिंबल x बार। इसे प्रोनाउंस किया गया मैंने x बार, तो दिस इज नोन टू बी x बार। ठीक है, x पे बार लगा हुआ है तो इट इज नोन एज x बार। और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप थ्योरेटिकली भी लिखना चाह रहे हो तो इट इज सम ऑफ all observations upon total number of observations। मेरे को उम्मीद है आपको जरूर डेफिनेटली याद होगा ये सब कुछ। और अगर हम इसे x1, x2, x3 अप टू xn अपॉन n भी लिख सकते हैं और सिंबॉलिकली इसे सिंबल में अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये जो x बार होता है, ये जो मीन होता है हमारा, दैट कैन बी समीशन xi अपॉन n। I is indicating a number 1 to n। जैसे लिखे ना x1 तो i का पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, अप टू कहां तक जाएगा? n टाइम तक जाएगा। Where xi means x1, x2, x3 up to xn। तो होप सो ये फॉर्मूला आपने कभी अपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अगर मैं मान लो आपसे कह दूं इसी का सम निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? पहले समीशन xi निकालोगे। समीशन xi मतलब इन सबका सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आप इसे प्रॉपर्ली ऐड कर लोगे, ये 15 आ जाएगा। फिर अगर मैं इसका मीन निकालने कहूंगा तो समीशन xi अपॉन, क्योंकि टर्म्स 5 है तो नीचे आएगा 5, तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 5 और हमारे पास मीन हो जाएगा 3। एंड नाउ होप सो यू आर गेटिंग दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर 9th स्टैंडर्ड, जहां पे हम लोगों ने अपने अनग्रुप्ड डाटा के मीन निकालना स्टार्ट किया था। तो इज इट क्लियर राइट नाउ? क्या था? बस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, और इट इज समीशन ऑफ xi when I moving from 1 to n and total number of observations are n only। After completing that part कि जिसमें हमने पढ़ा mean of ungrouped data, अब हम चलते हैं mean of group data। ग्रुप डाटा वो होता है बेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी और x दोनों दे रखे होंगे, x1, x2, x3 अप टू xn, और फ्रीक्वेंसी होगी f1, f2, f3 अप टू fn। इस तरह के डाटा को हम लोग बोलते हैं ग्रुप डाटा। लास्ट टाइम पे जब आप लोगों ने कभी डाटा हैंडलिंग सीखी होगी, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया होगा, तो ये वही फ्रीक्वेंसी टेबल है। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई इसमें जिसमें ऑलरेडी x और f दे रखा है, और जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्रुप डाटा की, सेकंड केस होता है वो होता है क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल। तो उसमें यहां होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो। और यहाँ पे वैसे ही बेटा फ्रीक्वेंसी होगी f1, f2, f3 है सो। तो इस तरह के डाटा को हम लोग ग्रुप डाटा बोलते हैं।
और अगर ग्रुप डाटा में मुझे मीन फाइंड आउट करना है तो मेरे पास थ्री वेज होते हैं। देयर आर 3 वेज टू फाइंड आउट द मीन ऑफ ग्रुप डाटा, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा तरीका आता है शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड कैन आल्सो बी नोन एज अज्यूम मीन मेथड। और बेटा तीसरा तरीका आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें से कोई भी मेथड हमारे को प्रेफर करना हो हम कर सकते हैं, अनलेस अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर वहां पर्टिकुलरली लिखा है कि यही मेथड लगाओ, देन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि हमारे को वही पर्टिकुलर मेथड यूज करना होगा, वरना हमारी मर्जी है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था कि 3 तरीके से हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ऐसे 3 तरीके से हम अपने क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप डाटा के, इसमें से किसी भी एक तरह के डाटा के, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट हो, अज्यूम मीन हो या स्टेप डेविएशन हो। तीनों ही रिजल्ट से, तीनों ही मेथड से रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। अप्रोच अलग अलग होगी, कैलकुलेशंस अलग अलग होगी। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशंस तो इजी होती चली जाएगी और आंसर्स ओरली निकलने लग जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म और पढ़ लेते हैं, विच इज नोन एज क्लास मार्क। व्हाट इज दिस क्लास मार्क बेटा? क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। दिस इज नोन एज क्लास मार्क। क्लास मार्क इज ऑल्सो नोन एज मिडल वैल्यू। जब भी हमारे को इस तरह से क्लास इंटरवल दे रखे होंगे और हमारे को यहां से x निकालना होगा तो उसे बोलेंगे हम क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, लेट्स जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आराम से और ध्यान से इन चीजों पे वर्क करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ मीन ऑफ ग्रुप डाटा विद डायरेक्ट मेथड। तो आज मैं सिर्फ आपको पहले डायरेक्ट मेथड के टॉपिक सिखाना शुरू कर रहा हूं। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मैंने कहा ना आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीखना है, पर क्या होता है डायरेक्ट मेथड, कैसे निकलता है मीन, उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो whenever you need to find out the mean with the help of direct method, so this is the basic formula to get the mean। ये फॉर्मूला है बेटा डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने के लिए, जिसमें i की वैल्यू हमेशा 1 से जाके n तक पहुंचेगी, इसमें भी i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो whenever you need to find out the mean using the direct method, there is a formula summation fi xi upon sigma fi। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे सिर्फ ऐसा भी लिख लेते हैं, ये जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। तो लेट्स कंटिन्यू विद वन एग्जांपल जो इसी डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड है। तो ये आज का आपका पहला फॉर्मूला बन गया टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डाटा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है बेटा, तो इस पहले फॉर्मूले को अपने लिस्ट में ऐड करो और इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करो जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मीन फाइंड आउट करने पे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड पे डिपेंड कर रहे हैं। जब भी कभी कोई क्वेश्चन होगा मीन का आपके पास तो 100% उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, क्योंकि वी आर डीलिंग टू ग्रुप डाटा ओनली। तो ये ग्रुप डाटा का कोर्स है आपके कोर्स में, तो ग्रुप डाटा पे चल रहे हैं हम लोग। क्लास इंटरवल से हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसे हम बोलते हैं एक्स आई, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। और क्लास मार्क अगर कभी भी निकालना हो तो क्लास मार्क का फॉर्मूला बताया गया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो व्हाट इज इट्स अपर लिमिट? 8 आपको बताइए। दिस 0 इज नोन एज लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज अपर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये 4 आएगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो आई थिंक बेटा ये 12 आ जाएगा। ऐसे बेटा इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम आके डिवाइड करोगे 2 से तो 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला 28 आ जाएगा, उससे अगला 36 आ जाएगा। देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर इनके बीच का क्लास साइज होता है इन दोनों का डिफरेंस, वो भी लिख लो। क्लास साइज जिसे आगे जाके हम h बोलेंगे वो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यूएल मींस अपर लिमिट, एलएल मींस लोअर लिमिट। तो क्लास साइज अगर इनके बीच में गैप सेम चल रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। इनके बीच का जो गैप है वो 8 8 8 8 8 आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होने की वजह से बस पहला क्लास मार्क निकाल लो। 0 + 8/2 तो कितना आ गया? 0 + 8/2 यानी कि 8/2 4 आ गया।
फिर क्लास साइज सबका कितना था 8, तो मैंने सब में 8 प्लस कर दिया। बार बार कैलकुलेट करना है तो अपर लोअर का सम करो, डिवाइड बाय 2 करो, बात फिर से वही रहेगी। जो फ्रीक्वेंसी है वो f हो गया, जो क्लास मार्क है वो x हो गया। अब आप निकालोगे fx, fi xi बोलो या fx बोलो, आपकी मर्जी है। तो 6 4 24, 7 12 84, 10 into 20 200, 8 into 28, तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 6, तो ये आ गया 224, 64 6 गया तो ये आ गया 224, और ये आ गया हमारे पास 324। अब हम इसे ऐड करेंगे टू फाइंड आउट द सम ऑफ f, तो ये तो है सिग्मा fi, तो सिग्मा fi का सम देख लो क्या आ रहा है, 6 और 13 23 31 एंड 40, यहाँ 40 आ गया। अब इसका भी सम देख लो क्या आ रहा है, 4 + 4 8 + 4 + 4 16 हो गया, 1 कैरी 11 एंड दिस इज आई थिंक 15, और फिर यहाँ पे गया तो आ गया 8, तो दिस इज 856। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा, 4 6 24, 7 12 84, 10 20 200, 8 into 28 मल्टीप्लाई कर नहीं करना आ रहा तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहाँ पे 4 6 आ गया और 16 प्लस दिस 22 हो गया, तो ये आ गया 224। ऐसे 9 into दिस करके देख लेना, दिस विल डेफिनेटली गिव यू 324। फिर इसका ऐड कर लिया 16 1 कैरी, 11 एंड 15 1 कैरी, एंड दिस इज बिकम सिग्मा fi। तो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला मीन इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन fi, ये i इंडिकेट कर रहा है टर्म के नंबर को, जहां पे टर्म 1 से लेके n तक आ रही है, यहाँ पे भी 1 से लेके n तक आ रही है। तो हियर योर आंसर इज 856 अपॉन 40, यहाँ पे पॉइंट आ गया, इट इज 21.4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मीन आ रहा है दैट इज 21.4 आ रहा है। तो होप सो यू आर गेटिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन वेरी केयरफुली, जिसमें मैंने आपके लिए मीन निकाला है जस्ट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, एंड टू ऑब्टेन दिस डायरेक्ट मेथड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला समेशन fx अपॉन समेशन f। x निकालना है तो उसको क्लास मार्क बोलते हैं, मिडल वैल्यू बोलते हैं, इसकी मिड वैल्यू है वो, और उसको निकालने का रूल है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये आ गया क्लास मार्क। और क्लास साइज क्या बोला था मैंने, इन दोनों का डिफरेंस। अगर क्लास साइज सबका सेम आ रहा है तो उस डाटा को कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो एक क्लास मार्क निकली है वही सब में ऐड करते रहो, जो क्लास साइज आई है 8 आ रहा है तो सब में 8 8 8 ऐड कर दो, अपने आप आपके ऑटोमेटिकली सेम x की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर हैविंग x एंड f मल्टीप्लाई देम टू फाइंड आउट fx, देन सम ऑफ fx अपॉन f गिव यू द फाइनल आंसर। बेटा नाउ वी आर कंटिन्यूअसली एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे अभी एक टाइप सीख लिया मीन निकालने की, जिसका नाम था फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। नाउ द पॉइंट इज कब कब डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो बेटा अगर हमारे क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि कौन सा मेथड लगाना और मीन चाहिए तो आप हमेशा डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस क्वेश्चन के लिए, आप तब तक अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड लगाए जब तक आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल जो है वो डेसिमल्स में नहीं आ रहे हैं। जब तक आप इन्हें आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड लगाए। जहां पे ये फ्रैक्शनल आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, देन वी मूव टू न्यू टॉपिक, न्यू अप्रोच, दैट इज अज्यूमिंग एंड स्टेप डेविएशन। तो अभी बहुत इनिशियल टाइम है इस चैप्टर का, अभी स्टार्ट ही लिया हमने इस चैप्टर को आज, तो इट्स बेटर कि पहले आप अपने डायरेक्ट मेथड को फोकस करो, चीजों को ध्यान से सीखो। एंड हियर वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। कुछ बच्चों ने, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक सर्वे कराया एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, जिसमें उन्होंने कुछ फॉलोइंग डाटा को कलेक्ट करा है, जहां पे उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी ढूंढ के आया है। इस क्या करा उन बच्चों ने, अपनी लोकेलिटी के 20 घरों में गया और वहां पे गिन के आया कि कितने कितने पेड़ सबने लगा रखे हैं। तो मैं मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस बताना है कि ऑन एन एवरेज सबके घर में ऑन एन एवरेज कितने प्लांट्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। कंसीडर करो ये कॉन्टिन्यूअस है, किसी में भी कोई गैप का डिफरेंस नहीं आ रहा है, सब में 2-2 का गैप ही चल रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन टू बी अ कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। ठीक है, और सबका जो क्लास साइज है वो 2 आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज क्लास साइज? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 आ रहा है सबका क्लास साइज। केयरफुली देखिएगा, ये बेटा नंबर ऑफ हाउसेस है, तो ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब मुझे अपने क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना होता है क्लास मार्क।
जिसे हम एक्स आई भी बोलते हैं। और आपको पता है क्लास मार्क अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या सिखाया गया था अभी पिछले क्वेश्चन में या स्टार्टिंग में, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर प्लस लोअर का सम हो गया 2, 2 अपॉन 2 इट्स 1। अपर प्लस लोअर का सम हो गया 6, 6 अपॉन 2 इट्स 3। इनका सम हो गया 10, 10 अपॉन 2 इट्स 5। वरना मैंने एक ट्रिक बोली थी, अगर ये कंटिन्यूअस हो, सब में 2 का गैप है, तो आप इसमें ही 2 2 ऐड करते हुए चलो, आपका क्लास साइज ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट आएगा। चेक कर लो लास्ट वाला, इसका सम 26 अपॉन 2 13 ही होगा, 22 अपॉन 2 11 ही होगा। इज दिस ओके? तो मुझे क्लास मार्क मिल गया। अब मुझे क्योंकि मीन निकालना है तो वी हैव टू गो फॉर एफ आई एक्स आई, और एफ आई एक्स आई में 1 into 1 1 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 1 5 जा 5 होता है, 7 5 7 जा 35 होता है, 6 9 जा 54 होता है, 2 11 जा 22 होता है, और ये 39 होता है। आफ्टर हैविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने टेबल से फाइंड आउट कर ली है, अब आप क्या करो बेटा, इसमें जैसे ही सब बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास, क्लियर हो गई है, अब आपको दो चीजों का सब निकालना है। एक तो चाहिए समीशन एफ आई और एक चाहिए समीशन एफ आई एक्स आई। तो धीरे धीरे आराम से आप इनका सम करो। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 9, 9 and 6 15, 15 and 5 20। तो फ्रीक्वेंसी का सम आ गया है 20, और वैसे भी यहाँ लिखा हुआ था 20 घर है, तो इट मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है चीजें। 1 plus 6 7, 7 plus 5 7 plus 5 12, 12 plus 5 17, 17 plus 4 21, 23, 21 23 plus 9 32। तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 11 11 और 5 162। तो इस तरह से बेटा मेरे पास समीशन एफ आई एक्स आई का सम दिस आ गया। अब मैंने मीन निकाला, और मीन फॉर अ डायरेक्ट मेथड की बात चल रही है क्योंकि अभी हम पहला ही मेथड सीख रहे हैं। तो मीन फॉर डायरेक्ट मेथड, मीन फॉर या मीन बाय डायरेक्ट मेथड लिख लो। मीन बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। व्हाट इज द समीशन एफ एक्स बेटा? तो ये आ गया 162, एंड व्हाट यू से अबाउट समीशन एफ? इट इज 20 ओनली। व्हेन यू गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट, व्हेन यू सिंप्लीफाई इट विल गिव यू 8.1। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आ गया वो आ गया 8.1। तो 8.1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना है एवरेज में? 8.1 है, कि घर में हर एक के घर में 8.1 ऑन एन एवरेज ट्री प्लांट किए गए हैं। तो होप सो इजी सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा जल्दी से देखो। दीज टू कॉलम्स आर ऑलरेडी गिवन इन अवर क्वेश्चन ओनली। फिर मैंने क्लास मार्क निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से, ये सबके क्लास मार्क निकल गए। ट्रिक से सीखना चाहो तो अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, क्लास साइज सबका बराबर है, तो पहला क्लास मार्क निकालो और वो क्लास साइज सब में ऐड करते चले जाओ। फिर fx निकाला मल्टीप्लाई करके, देन यूज द बेसिक फॉर्मूला टू गेट द मीन, एंड हियर इज द फाइनल आंसर फॉर अस। आप चाहो तो लिख देना 8.1 प्लांट्स पर हाउस, कि पर हाउस इतने प्लांट्स है। अभी आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 14.1 का, वही फर्स्ट टाइप चल रही है। हमारे को इस बार भी मीन निकालना है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। हमारे पास ये 50 वर्कर्स है एक फैक्ट्री के अंदर, जिनकी डेली वेजेस की बात हो रही है। वेजेस का मतलब होता है द सैलरी जो वर्कर्स को दी जाती है, जो अमाउंट उन्हें पे किया जाता है। और कितने वर्कर्स है? 50 है। हमारे को डेली मीन वेजेस निकालनी है उन वर्कर्स की उस फैक्ट्री के अंदर। तो ये है डेली वेजेस इन रुपीस। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 162, 180, 180 to 200। इफ यू कंसिडर देम तो ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, सब में 20-20 का गैप है और कोई भी मिसमैच नहीं हो रहा है। एंड दीज आर दी वर्कर्स कि 100 से 120 के 12 वर्कर्स है, 120 से 140 में 14 वर्कर्स है, 140 से 160 की सैलरी में 8 वर्कर्स है, एंड सो ऑन। कई बार कुछ बच्चों के मन में थॉट होता है ये 120 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो कौन सा? तो बेटा ये हमेशा जब हम बात करते हैं तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव डाटा। अपर लिमिट कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं करते। यानी कि अगर यहाँ 120 लिखा है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू टेक 119.9090। ठीक है ना? ये 120 से थोड़ा सा छोटा यहाँ रहेगा, 120 यहाँ से शुरू होगा, तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव डाटा। कि अपर लिमिट वाली वैल्यू हम ऊपर वाले में यूज नहीं करेंगे, नीचे वाले में यूज करेंगे। अब सबसे पहले मुझे लाइक का प्रीवियस क्वेश्चन क्लास मार्क निकालना है। और तुम्हें पता ही है क्लास मार्क जिसे हम एक्स आई बोलते हैं, नंबर ऑफ वर्कर जो एफ आई है। क्लास मार्क अगर मुझे निकालना है तो क्या निकालना होगा?
हमारे को निकालनी होगी मिडल वैल्यू। कैसे निकलेगी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 100 प्लस 120 220 अपॉन 2 हमारे देगा 110। फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये देगा 130, ये देगा 150, ये देगा 170 और ये देगा 190। तुम्हें पता है ना, मैं तो एक निकालने के बाद क्या कर लेता हूँ, 20 का गैप था, सब में 20 प्लस कर दिया। क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइप ही सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड ही सीख रहे हैं, चाहे थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है इस बार क्योंकि अच्छी टर्म्स आ गई है, स्टिल हम अभी डायरेक्ट मेथड सीखते हैं और इसमें निकालते हैं FI XI को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 11 इंटू 12 करते हैं, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1320। ठीक है बेटा, ये 11 इंटू 12 हो गया। 14 इंटू 13 करते हैं, तो 13 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आ गया 12 4 1 4, इट इज 1820। उसके बाद नेक्स्ट वाला आ रहा है 8 इंटू 15, तो 15 8 होता है मेरे ख्याल से 1200। आप चाहे तो एक बार रीचेक कर लेना ध्यान से। 800 प्लस 400 1200 आएगा। 12 इंटू 6 करते हैं 0, 7 पे आएगा 2 और ये आएगा 1020। आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल, वेरी करेक्टली, एंड दिस इज 1900। तो एक बार रीचेक कर लो पहले मेरे साथ पूरा डाटा। फिर से डेली वेजेस और फ्रीक्वेंसी गिवन था, मैंने क्लास मार्क निकाला, क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, फिर उससे FX निकाल लिया। नाउ अभी मेरे को दो टर्म्स का सम चाहिए होता है बस इसमें, वो कौन सी दो टर्म्स है आप सोच के बताओ। एक तो सम चाहिए मुझे बेटा इसमें फ्रीक्वेंसी का, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मेंशन है, दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 15 दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वैसे भी आप ऐड करके देख लेना। 6 14 20 2 कैरी 50। इसका सम करते हैं 0 0 0 यहां आ गया, 2 2 4 4 2 6 6 आ गया, 11 13 और 9 22 2 चला गया, 2 3 4 5 6 7 7 2 6 0 आ गया। नाउ टू फाइंड आउट द मीन बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो मैंने एक बार फिर से डायरेक्ट मेथड ही अप्रोच कर रहा हूं आपको, अभी डायरेक्ट मेथड ही सिखा रहा हूं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में। तो मेरे पास जो मीन का फॉर्मूला आएगा समीशन FI XI अपॉन समीशन FI होगा वो। और बेटा बताओ अब जरा सोच के कि ऊपर क्या आने वाला है 7260 और नीचे क्या आने वाला है अपने पास 50। पहले 0 से 0 यही कैंसिल आउट कर दो, फिर 5 से डिवाइड करो 1, फिर आई थिंक 4, फिर 5, फिर 2। तो मेरे पास जो मीन आ गया ना यहाँ पे, मीन हेंस मीन डेली wages is equal to rupees 145.20 पर वर्कर, कि पर वर्कर हमारी जो एवरेज वेजेस आ रहे हैं वो 145 रुपीज एंड 20 पैसा आ रहा है। तो होप सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू गो फॉर अ कैलकुलेशन। ये देखिए आप लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो गई और दैट इज व्हाई वी हैव अनदर मेथड नेम है शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। स्टिल पहले डायरेक्ट मेथड को चेक करो, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कॉपी इट प्लीज। लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, यानी कि आपकी पॉकेट मनी शो कर रहा है ये। मीन पॉकेट अलाउंसेस इज 80 रुपीज, कहते हैं ऑन एन एवरेज हर रोज बच्चों को 18 रुपए मिलते हैं एज देयर पॉकेट मनी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। तो बेटा दिस बिकम अ सेकंड टाइप क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। इससे पहले फर्स्ट टाइप में तो हमने सिर्फ डायरेक्ट मीन निकालना सीखा था जस्ट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। अभी मीन मेरे को पहले से ही पता है कि पॉकेट मनी का जो मीन है वो कितना है 18 रुपीज है। मुझे वन ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज व्हाई इट कंसीडर अ सेकंड टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा वैसे ही दिखाई देगा लेकिन कहीं पे कुछ ना कुछ मिसिंग चल रहा होगा। जैसे 11 से 13 रुपए 11 टू 13 रुपीज 7 बच्चों को मिलते हैं, 13 से 15 6 बच्चों को मिलते हैं, 15 से 17 रुपीज 9 बच्चों को मिलते हैं, 17 से 19 रुपीज 13 बच्चों को मिलते हैं, 19 से 21 रुपीज F स्टूडेंट्स को निकलते हैं। दिस इज मिसिंग, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। 21 से 23 रुपीज 5 बच्चों को मिलते हैं और 23 से 25 रुपीज 4 बच्चों को मिलते हैं। बेटा चाहे कोई भी मेथड लगाओ, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन में हमेशा ढूंढ के लाना होगा क्लास मार्क, और क्लास मार्क तो आपको याद ही है क्या होती है वो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट
अपॉन 2 और ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो मैंने जब इस पर वर्क करना शुरू किया तो पहले क्लास मार्क निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से ये मुझे मिला 12, बेसिकली वो इसकी मिडल वैल्यू होती है। फिर ये मिलेगा मुझे 14, समझते हो 14 क्यों? क्योंकि गैप दो दो का है, वरना इन दोनों को ऐड करो इनका सम आएगा 28 अपॉन 2, ऐसे इन दोनों को ऐड करो इसका सम आएगा 32 अपॉन 2 यानी कि 16, नेक्स्ट वाला आएगा 18, फिर नेक्स्ट आएगा 20, उससे नेक्स्ट आएगा 22, सबसे लास्ट आएगा 24। आइदर ऑफ द लॉजिक से चेक कर लेना इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 या फिर सिंपल पहला निकालो, क्योंकि इन सबके बीच का गैप फिर से कॉन्टिन्यूअस है, 2 2 2 2 ऐड करते चले जाओ। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी हैव टू गो फॉर xi fi राइट नाउ। ध्यान देना इस बार थोड़ा सा, 7 into 12 84 होता है, होप सो आपको आता है मल्टीप्लाई करना। 16 6 into 14 तो यहाँ पे आया 4 2 कैरी 84 हो गया, ये भी चेक इट प्लीज भाई। 7 into 12 भी 84 हो गया, 6 into 14 भी 84 ही हो गया, 9 into 16 तो ये आ जाएगा बेटा 144, 13 into 18 नहीं पता तो प्लीज मल्टीप्लाई कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ रहा है मेरे पास, होप सो कैलकुलेट करने के बाद 234, then this will give you 20f last one and this will give you 110 and last will give you 96। तो इस तरह से मेरे पास ये 96 आ गया मेरे क्वेश्चन के अंदर। इतना क्लियर हो गया? पहले आराम से पॉज लो अपने वीडियो में और कॉपी कर लो पहले यहाँ तक, देन वी कंटिन्यू। होप सो आप लोगों ने पॉज लेके कर लिया होगा यहाँ तक कॉपी, और इवन आगे भी कर लिया होगा, नहीं किया तो चेक करो। इसे ऐड करते हैं तो दिस इज 7 और 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 9 44, तो इट बिकम 44 प्लस f, क्योंकि f इज डिफरेंट वैल्यू। ऐसे बेटा 20f अनलाइक टर्म है, इसे अलग से पहले 20f लिख दो यहाँ पे और इसका बाकी का सम करो। 4 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 22, 2 कैरी 2 आ गया, तो ये हो गया बेटा 10 18 22 25, 25 and 1 26, 26 plus 9 26 plus 9 35, 3 कैरी 3 4 5 6 7। तो प्लीज केयरफुली करिएगा, इस 20 को इसमें ऐड मत कर देना। ये मेरे पास सम आ गया, समीशन किसका? fx xi का। सिंस मीन बाय डायरेक्ट मेथड अगेन, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक ही मेथड सीखा और हम अभी उसी से ही क्वेश्चंस प्लान कर रहे हैं अपने। तो डायरेक्ट मेथड से अगर मैं इसका मीन निकालने जा रहा हूं बेटा, तो मेरे को पता ही है मीन का बेसिक फॉर्मूला होता है समीशन fi xi अपॉन समीशन f। हियर द मीन इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 18, तो मीन की जगह तो 18 चला गया, सम की जगह पे चला गया 752 प्लस 20f और नीचे चला गया 44 प्लस f। इज दिस ओके? 44 प्लस f। अब ये f निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 into 44 plus f equal to 725 plus 20f। as simply मैंने ऊपर भेजा इसे, 44 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो देखो बेटा 8 4 था 32, 3 कैरी और ये 35 आ गया और यहाँ 44 आ गया। इसे ऐड करने पे मुझे मिला 792। तो इट इज 792 प्लस 18f 752 प्लस 20f। अब इसके क्रॉस सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 40 इक्वल टू 2f आएगा और f की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि वो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 20 है। और इस बार बेटा मीन ऑलरेडी गिवन था, इसलिए ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बना और हमको क्या करना था, वन ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना था। स्टेप बाय स्टेप चेक कर लो, कोई चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चन में। एज इट इज क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी पता थी, वही पहले मिडिल वैल्यू निकाली, फिर fx का मल्टीप्लाई निकाला। लेकिन एक बात की केयर करी, क्योंकि 20f लाइक टर्म नहीं थी, अनलाइक टर्म थी, इनके जैसी टर्म नहीं थी, उसे अलग लिख दिया और बाकी सबका सम एक साथ कर दिया। Then we apply the basic formula, simplify our answer and we get our frequency as 20 only। अभी हम लोगों ने 3 बेसिक क्वेश्चन सीखे जो आपको बहुत इजीली क्लियर भी हो गए होंगे, और तीनों में हमने अप्लाई किया डायरेक्ट मेथड, जिसमें से 2 में हम लोगों ने मीन निकाला था और तीसरे में मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाली थी। नाउ द टाइम्स कम टू थिंक अबाउट द अनदर 2 टाइप ऑफ मीन, जिसमें मेरे पास सेकंड टाइप ऑफ मीन आता था। सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मूला था मेरे पास बेटा, जिसका नाम था शॉर्टकट मेथड, और इट इज ऑल्सो वेल नोन एज
अज्यूम्ड मीन मेथड। कुछ भी नाम दे दो आप, दोनों का मतलब एक ही है। और क्या मेथड है इसमें, करना क्या है, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस की हेल्प से इस पे वर्क करते हैं। बेटा इसमें हमारे को मीन तो वही है, लेकिन इस बार लिखेंगे a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज d। यहां पे बेटा सबसे पहले a क्या होता है उसके बारे में सोचते हैं। वेयर a मीन्स अज्यूम्ड मीन। हम क्या करेंगे, जो क्लास मार्क हम निकालते हैं x की वैल्यू, जैसे मानो मैंने x की वैल्यू निकाली x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है f1 f2 f3 एंड सो ऑन। तो इसके बीचों बीच जो वैल्यू आएगी उसमें से एक को अपना मीन अज्यूम कर देंगे, तो नाम बनेगा अज्यूम मीन। फिर हम निकालेंगे di इज नोन एज डिविएशन, दैट इज x माइनस a। तो ये होता है xi माइनस a, ये d होता है। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन लिटिल बिट इजी हो जाता है, कैलकुलेशंस उसकी ओरल होने लग जाती है, बट आंसर में कभी भी कोई फर्क नहीं आता है। तो लेट्स कंटिन्यू वन क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ शॉर्टकट मेथड और अज्यूमिंग मेथड। दोनों का नाम एक ही है, मतलब दोनों का मेथड एक ही है, नाम अलग अलग रखा गया, शॉर्टकट और अज्यूमिंग। Begin with the question number 4, जिसमें लिखा है 30 women are examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded। 30 वुमेन को एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एग्जामिन किया और उन सबकी हार्ट बीट्स पर मिनट नोट कर ली। ठीक है, कि कितनी कितनी सबकी हार्ट बीट चल रही है पर मिनट, वो नोट करी। फाइंड द मीन हार्ट बीट। हमारे को एक बार फिर से मीन निकालना अपने क्वेश्चन का, पर हार्ट बीट पर मिनट का इन्हीं वुमेन्स का। चूज अ सुटेबल मेथड। मेथड आपको अपने बेस पे सुटेबली चूज करना है। अभी कितने मेथड हमारे पास हो गया, हमारे पास एक तो डायरेक्ट मेथड है, और अभी हम लोगों ने एक नया मेथड सीखा है जिसका नाम था शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या याद रखना है, कैसे ध्यान देना है, वो सीखने का टाइम आ गया है। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए आपको पता है ये तो FI हो ही गया है। मुझे सबसे पहले फिर से क्लास मार्क की फाइट करनी होगी, और क्लास मार्क यानी कि xi की वैल्यू जो मैं निकालूंगा यहां से, वो निकलेगी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से। एंड हियर वी हैव दैट डिफरेंस। चेक करना मेरे साथ आप लोग। आप यहाँ पे बोलो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या आ रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। पहले तो इसका एक और चीज चेक करो, 3 का डिफरेंस, 3 3 3 3 3, ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंस 3 का चल रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, 3 का डिफरेंस है सब में सेम। अब मेरे को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट पे जाना है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये फर्स्ट स्टेप होता है क्लास मार्क निकालने का। तो यहाँ आ गया 13,133 डिवाइड किया तो 66.5 आ गया। तो क्या है मेरे पास पहले का आंसर 66.5, मिड ऑफ दीज टू वैल्यूज। ऐसे जब आप अगले वाले का चेक करोगे, मैंने बोला था 3 का गैप है, तो नेक्स्ट आएगा 69.5, नेक्स्ट आएगा 72.5, नेक्स्ट आएगा 75.5, नेक्स्ट आएगा 78.5, नेक्स्ट आएगा 81.5 एंड द लास्ट आएगा 84.5। तो इस बेस पे मेरे पास इन सबके क्लास मार्क आ गए हैं, आप इन्हें राइट डाउन करो। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो ये क्लास मार्क आ रहे हैं दे आर इन अ डेसिमल, और अगर मैं इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने चले जाऊं तो नो डाउट आंसर तो निकलेगा, बट ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत हार्ड करने वाला है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट होने वाली है कि हमसे नहीं मैनेज होगी, फिर आप मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज करोगे टू गेट द फाइनल आंसर। बट इन बोर्ड देयर इज नो मोबाइल, नो कैलकुलेटर अलाउड। तो क्या करना चाहिए, वी हैव अनदर वे, एंड व्हाट दैट वे मींस, दैट इज मीन बाय शॉर्टकट मेथड, और यू आर सेइंग अज्यूम मीन मेथड, जो व्हाटएवर यू फील लिख लेना अपने अकॉर्डिंगली। और टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर मीन, मुझे सबसे पहले अपने डाटा से सिलेक्ट करना है ए। मैंने बताया था ए का मतलब होता था अज्यूम मीन। अभी आप 5 मिनट पीछे ले जाओ लेक्चर को, मिलेगा आपको इसी फॉर्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन, अज्यूम मीन। ए क्या होता है, मैंने कहा था जो xi निकला है उसमें से कोई भी एक ए हो सकता है। अगर आपका मन कर रहा है इसे ए मानने का, तो आप इसे भी ए मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो, इसे भी, किसी को भी मान सकते हो बेटा, लेकिन ट्राई करना, यू नीड टू सपोज दैट ए इन द मिडल ऑफ दीज होल, इन सबके बिल्कुल मिडल वाले को ढूंढो। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इनका मिडल हो गया ये, तो दिस इज द मिडल वन। तो जो मिडल मोस्ट नंबर होगा क्लास मार्क होगी, दैट इज कंसिडर एज मीन।
तो फटाफट एक दिमाग में पॉइंट आता है यार, यहाँ तो चलो बिल्कुल मिड में दिख गया, बाई चांस से 4 ही 6 ही होते फिर क्या होता मिडल मोस्ट, तो फिर बेटा 72.5 और 75.5 में से कोई भी एक मान लेते, वो हमारी मर्जी है। दोबारा ध्यान देना, यहाँ तो एग्जैक्टली मिडल मोस्ट मिल गया, बिल्कुल बीच वाला मिल गया, जिसे मैंने मान लिया assume मीन 75.5, लेकिन बाई चांस ये 2 ना होते, ये मतलब 7 ना होते, 6 होते, तो मेरे को मिडल मोस्ट में 72.5 भी मिल रहा था, 75.5 भी, तो मैं कोई भी एक मान लेता, आइदर दिस और दिस, वो मेरी पे डिपेंड करता। अभी मुझे क्योंकि मिडल मोस्ट मिल गया, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे निकालना है डी आई, एंड डी आई इज नोन एज एक्स माइनस ए। बस बेटा इस पे ध्यान देना है आपको, ये x माइनस ए क्या है, x माइनस ए, x तो ये रहा और a वो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस बोलोगे आप लोग, 66.5 माइनस 75.5, तो इट गिव यू -9, दिस माइनस दिस गिव यू -6, दिस माइनस दिस गिव यू -3, 0 3 6 9। चेक इट अगेन, एक वंस मोर, ध्यान दो, दोबारा सीखो। मैंने कहा जब आपको डी आई निकालना है, डिविएशन बोलते हैं इसे, तो डिविएशन के अंदर एक्स आई माइनस ए है, तो 66.5 माइनस 75.5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा -9, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस आएगा -6, इन दोनों का डिफरेंस आएगा -3, 75.5 माइनस 75.5 0, 78.5 माइनस 75.5 3, 81.5 माइनस 75.5 6, एंड सिमिलरली लास्ट आ जाएगा 9। जैसे डी निकल गया, अब हम निकालेंगे एफ डी। तो आप सोच रहे होगे इसका बेनिफिट क्या मिला, देखो मैं बेनिफिट दिखाता हूं आप लोगों को क्या मिला। जहां मुझे 2 इंटू 66.5 करना था, मेक अ कैलकुलेशन वेरी डिफिकल्ट, अभी मुझे 2 इंटू 9 करना है, ओरल कैलकुलेशन हो गई, -18 -24 -9 0, 7 3s are 21, 4 6s are 24, and the 2 8s are 2 9s are 18। तो इस तरह से बेटा मुझे एफ आई डी आई मिल गया। टू गेट द फॉर्मूला ऑफ दिस फंक्शन, हमने आज फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है बेटा, ये भी समझ आ गया। तो एक ही जगह पे तो डायरेक्टली यू नीड टू पुट 75.5। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट टू वैल्यूज ओनली, वन द सम ऑफ f, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में कंफर्मली गिवन है, 30 वुमेन्स है, स्टिल अगर आप चाहते हो तो इसे ऐड करके देख लेना, 6 9 17 24 28 into 30, and then we need to find out FD FIDI, इसका सम। इसके सम में भी एक थोड़ा सा ड्रामेटिकली चेंज चल रहा है, कुछ टर्म नेगेटिव है कुछ टर्म पॉजिटिव है, तो पहले हम इन नेगेटिव वालों का सम करते हैं और बताओ क्या आ रहा है इसका सम। 8 12 मतलब 8 12 21 2 कैरी, और ये आ गया माइनस का 51। अब आप इसका सम देखो बेटा क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है बेटा 1 4 5 और 8 13 1 कैरी 63। इज दिस ओके? 51 माइनस का 63 प्लस का, तो ये मुझे दे गया सम करके प्लस का 12। प्लीज एक बार दोबारा अपने क्वेश्चन की खुद ही क्लियर कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आपको खुद ही समझ आ रही है चीजें, क्या क्या किया ध्यान दो। अगेन एज वी ऑब्जर्व, ये क्लास इंटरवल था, ये फ्रीक्वेंसी थी, एज नॉर्मल सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। फिर मैंने इसका क्लास मार्क निकाला और यहां से मुझे समझ आई अब डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना है, मुझे स्पेशल मेथड लगाना है, यानी कि शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन लगाना है। स्टेप डेविएशन हमने पढ़ा नहीं, तो मैंने अभी शॉर्टकट सिखाया आपको। शॉर्टकट में क्या करना था, क्यों मुझे लगा कि यहाँ पे अब आज शॉर्टकट की नीड पड़ गई है, क्योंकि मेरा जो एक्स आया है, क्लास मार्क आया है, वो डेसिमल्स में आ रहा है, और इन आर केस ऑफ डेसिमल्स कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होने वाली है आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग इट। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमने नया टर्म इंट्रोड्यूस की क्वेश्चन के अंदर, और ढूंढा ए क्या होता है। तो वी ऑल नो ए मींस क्लास मार्क, और क्लास मार्क क्या करनी है, ए मींस अज्यूमिंग, और अज्यूमिंग कहां से उठाना है, क्लास मार्क की मिडल मोस्ट वैल्यू से उठाना है। तो व्हाट इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्लास मार्क, दैट इज 75.5। 75.5 को मैंने एज अ ए सिलेक्ट करा। डी आई निकालने के लिए 66.5 माइनस 75.5 एंड सो ऑन, इन सबका डिफरेंस निकाला। फिर f इंटू डी निकाला, जितने माइनस वाले थे उन्हें प्लस कर लिया, जितने प्लस वाले थे उन्हें प्लस कर लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। इतना सब होने के बाद अपने फॉर्मूले में वापस आए, और यहां लिखा 12, और यहां आ रहा है बेटा ऑलरेडी 30। आई थिंक वी हैव 30 है ना, वी ऑलरेडी गेट अ 30। स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा चीजें ध्यान से सीखो। ये आ गया 75.5 प्लस, अभी इसे रिड्यूस कर लो 6 के टेबल पे, ये आ गया 2/5, 75.5 प्लस 0.4, एंड योर आंसर इज 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट।
तो आई थिंक बहुत इजीली ये नया मेथड भी समझ आ गया। दिस इज द टाइप 3। फर्स्ट टाइप में हमने डायरेक्ट मेथड सीखा, सेकंड टाइप में हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी सीखी, और नाउ द टाइप 3 जिसमें मैंने आपको पहली बार आज शॉर्टकट मेथड सिखाया। पेपर में कहां से आइडिया लगने वाला है कि हाँ यार अब शॉर्टकट चाहिए, बिकॉज व्हेनेवर यू ऑब्जर्व योर क्लास मार्क इज इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन नंबर्स, थोड़े डेसिमल्स में है, बड़े बड़े है, कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज ट्राई विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। नाउ कंटिन्यू विद वन ऑफ द एग्जांपल जो मैंने आपके सामने एडिशनली लिख दिया है अदर देन एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है द फॉलोइंग टेबल गिव द मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट, फाइंड द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट। आपको मीन मार्क्स बताने उन बच्चों के जबकि डाटा इस तरह से है। मार्क्स कैसे आ रहे हैं उनके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड देयर आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कि 0 से लेके 10 तक मार्क्स आ रहे हैं 12 बच्चों के, 10 से 20 आ रहे हैं 18 बच्चों के, 20 से 30 आ रहे हैं 27 के, 30 40 आ रहे हैं 20 के, 40 50 आ रहे हैं 17 के, और 50 60 आ रहे हैं 6 के। तो ये तो हो गया एक तरह से फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपके लिए फाइंड आउट करने जा रहा हूं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए पहले आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55। मैंने इस बार डायरेक्ट ही निकाल दिया, शायद आपको भी आइडिया होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके, और मैंने इसको नाम दे दिया xi। एज यू ऑब्जर्व दैट कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, तो आइदर वी गो विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड और वी आल्सो ट्राई विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। बट आप देखो कैलकुलेशंस बहुत बड़ी चल रही है, तो इट्स बेटर यू प्रेफर शॉर्टकट मेथड। बाकी चॉइस आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको लगे आपको डायरेक्ट मेथड से करना, आप डायरेक्ट मेथड से भी चेक करके देखिएगा। मैं फिलहाल आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं। इन द केस ऑफ शॉर्टकट मेथड मुझे डी चाहिए होता है, और डी होता है बेसिकली x माइनस ए। फिर उसके बाद मुझे एफ आई डी आई निकालना है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे अज्यूम मीन निकालता हूं, a क्या मानूंगा मैं। तो चेक इट बेटा, a क्या होगा। वी नीड टू सपोज a फ्रॉम द क्लास मार्क के अंदर से कुछ भी एक सबसे बीच वाली टर्म को a मानना है, और इसीलिए मैंने एग्जांपल रखा है आपके सामने। इस बार 6 डिफरेंट क्लास मार्क्स है, और मैंने कहा था अगर 6 है तो आपके पास मिडल मोस्ट में या तो 25 आ गया या 35 आ गया, तो तुम्हारी चॉइस है कि आप 25 भी ले सकते हो, 35 भी। तो मैंने इस बार 25 ले लिया। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन अस कि हम किस पे वर्क करेंगे, क्योंकि 6 थे, कोई भी मिडल मोस्ट नहीं आ रहा था, परफेक्टली मिडल में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 25 और 35 में से कोई एक लेना था। मैंने 25 को एज अवर अज्यूम मीन सपोज कर लिया। इतना आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करूंगा मैं, 5 माइनस 25, यानी कि एक तरह से मैं कह रहा हूं ये xi माइनस 25 है, xi माइनस 25, क्योंकि हमने a को क्या माना है, 25 माना है। तो xi माइनस 25 होने की वजह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, तो ये आएगा 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30। तो देखिए ये कन्वर्जन हुआ शॉर्टकट मेथड का। क्या कन्वर्जन रहा कि जो हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज थी वो सिर्फ 1 2 3 या 10 के मल्टीपल्स में आ गई। अब ये आ गया 240, देन वी हैव 180, then we have 0 only, then you have 200, then you have 340, and finally you have 180. So this makes us our calculations little bit easy. अब मैं इसको ऐड कर लेता हूं, बताइए इसका एडिशन क्या देगा मुझे। एफ आई डी आई तो यही रहेगा ना, तो इसका जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा वो देख लो आप लोग। पहले नेगेटिव वाले आपस में प्लस कर लो, पॉजिटिव वाले आपस में प्लस कर लो। तो इन सब का सम तो आ रहा है माइनस का 320, शायद 420 आ रहा है, रीचेक कर लेते हैं एक बार। इनका सम आ रहा है माइनस का 420, और अब इनका भी सम कर लो। ये आएगा बेटा 0 2, क्योंकि यहाँ पे आ गया 1, तो ये हो गया 720। तो व्हाट इज देयर फाइनल डिफरेंस, तो 420 में से 720 का ये 300 आ गया। ऑन दी अदर एंड इसे यहाँ पहले क्लोज कर देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा आपको आराम से। अभी फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में अगर हम सम करेंगे तो इट ऑलवेज गिव यू 100, ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। 100 बच्चे थे, फिर भी आप चाहो तो इसे ऐड करके देख लेना, इट विल गिव यू 100 डेफिनेटली। तो आफ्टर हैविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन मैंने बेसिक फॉर्मूला लगा लिया है। बेसिक फॉर्मूला मीन का बाय अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है इसमें, और अज्यूम मीन मेथड से जो फॉर्मूला लगता है वो आता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। व्हाट इज a, दैट इज 25, जो मैंने यहाँ पे माना था a। फिर व्हाट इज एफ आई डी आई, दैट इज 300,
and what we have as sigma f, that is 100. तो आप देखो आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर और मोबाइल कैलकुलेशन से डायरेक्टली orally obtained हो गई. And here we get a mean. तो this is the second question which is based on assuming method. पहले क्वेश्चन में assuming में यहाँ पे perfectly middle most मिला था, तो मेरे को middle most के लिए choice नहीं थी. इस बार middle most नहीं मिला, तो मैंने क्या करा, out of two middle most value we use any one. अगर आप 35 लेके भी करोगे तो भी आंसर परफेक्टली सेम आएगा. मैंने 25 लेके किया तो भी आंसर परफेक्टली करेक्ट आ रहा है. मूव टू सेकंड एग्जांपल बेटा, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से कनेक्टेड, तो कंसीडर करो और बहुत केयरफुली सीखो. द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 in the given table given below, it is being given that the mean of this given frequency distribution is 50. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक सेकंड टाइप क्वेश्चन किया था जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाली थी, जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था जिसका आंसर 20 आया था. राइट नाउ मेरे पास क्वेश्चन अब भी वैसा ही है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इन आवर क्वेश्चन कि क्लास है, फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है और वी हैव टू फाइंड आउट दीस टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. व्हेन वी नो दैट द सम इज 120, व्हेन वी आल्सो नो दैट देयर मीन इज 50. तो सबसे पहले बेटा हम आपको एक बार फिर से क्लास मार्क निकालना पड़ेगा. एंड टू गेट दैट क्लास मार्क, यानी कि क्लास मार्क मतलब x की वैल्यू चाहिए. अगर मुझे यहां से xi चाहिए तो आंसर आ रहा है 10, 30, 50, 70 एंड 90. मुझे उम्मीद है आपको बताना नहीं पड़ेगा ये कैसे आया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपने अभी मेरे साथ डिस्कस कर लिया है कि आप इजीली इसको ऑब्टेन करना सीख गए होंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से. देन वी ट्राई टू फाइंड आउट सिग्मा fi xi. तो ये आ गया 170 बेटा, ये आ गया 30 f1. मैंने इसे लिस्ट से पीछे लिख दिया जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वी नेवर नीड टू ऐड दिस टू आवर रेगुलर नंबर्स. 32 इनटू दिस आ गया 1600. फिर ये आ गया बेटा 70 f2 एंड द लास्ट वी हैव इन आवर लिस्ट इज दिस इनटू दिस, जिसमें आया 0. फिर ये आएगा 1 8 कैरी 171. इतना करने के बाद बेटा वी नीड टू ऐड देम वेरी केयरफुली. अब मेरे को आराम से इन सबको ऐड करना है. आप प्लीज ध्यान दो, सीखो, ऐड करो. कैसे ऐड होगा, इट इज ऑलरेडी 120. इधर देखो क्या आएगा, मैं एडिशन लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए. 0, इट इज 8 एंड 8 के बाद बेटा आ गया 1 और 6 7 14 3 3480 प्लस 30 f1 plus 70 f2. So this is the sum. So hope so you are getting this initial information. First of all एक बार फिर से ये दोनों कॉलम गिवन थे, मैंने xi निकाला एज अ क्लास मार्क, फिर fi xi निकाला. अब मेरे को यहाँ पे क्या पता है, mean is 50, that is given to me. This is the first information. And sum of the frequency sigma fi is 120. This is also given. Sum of all frequency. तो पहले इसी का यूज करते हैं. 17 f1 32 f2 19 equal to 120. As normally we add all these terms. तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, f1 plus f2 120 और इन्हें ऐड कर लो 17 और 32 को एंड 19 को. तो 7 और 9 और 9 और 9 8 हो गए, 18 1 कैरी चला गया, तो ये 5 और 6 ये 68 हो गए. एज अ रिजल्ट बेटा मेरे पास जो ये रिजल्ट आ गया f1 प्लस f2 का, वो 120 माइनस 50 68 आ गया. और जैसे मैंने इसे 68 से माइनस किया वी आर गेटिंग 52. और मैंने यहाँ से f2 की वैल्यू निकाल ली 52 माइनस f1. बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, उड़ाना मत, ध्यान दो, ध्यान से सीखो. ये दोनों टर्म सेम थी, क्लास मार्क में समझ आ गया, मल्टीप्लाई करना भी समझ आ गया होगा. फिर जो नंबर्स उन्हें ऐड करा, f1 वाला अलग से लिख दिया, f2 वाला अलग से लिख दिया. फ्रीक्वेंसी का सम 120 था. पहले मैंने देखा कि सिग्मा fi 120 गिवन है. सिग्मा fi मतलब सभी फ्रीक्वेंसी का सम 120 गिवन है. इससे मैंने f1 f2 का सम निकाल लिया और मेरे पास f2 और f1 में एक लीनियर रिलेशन आ गई. नाउ बेटा मैं मीन पे आ गया हूँ. मीन है मेरे पास सिग्मा fi xi अपॉन fi. देखो बेटा याद रखो, जब भी क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का है, in the case of mean please always apply direct method. आसान पड़ेगा. never try shortcut और assume mean और step deviation वो difficulty देगा आपको. तो it's better always apply direct method. तो यहाँ पे mean कितना है 50, फ्रीक्वेंसी का सम 120 और इसका सम ऑलरेडी आया 3480 प्लस 30 f1 प्लस
70F2। ठीक है, आप जल्दी से पहले इतना कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, देन वी कैलकुलेट फर्दर। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। होप सो आपने खुद कर लिया होगा पॉज करके कॉपी। हियर वी हैव 6000, 3480, 30F1, 70F2। फिर ये इधर आके माइनस हो गया, तो व्हाट इज आवर डिफरेंस हियर? क्या आएगा डिफरेंस हमारे पास? देखो, आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 2520, 30F1, 70F2। सबको 10 से डिवाइड कर दो तो इट विल गिव यू 252, 3F1, 7F2। This is considered the second equation. So this is first and this become a second. Now solve both of them simultaneously जैसे कि आपने सीखा ही हुआ है in our linear equation। फर्स्ट और सेकंड से मैं यूज कर रहा हूं, आप देख लो पहले। इसकी वैल्यू वहां पुट कर देता हूं, तो 252, 3F1 और व्हाट यू से अबाउट F2? तो F2 की जगह पे क्या जा रहा है? 52 माइनस F1। 252, 3F1 एंड व्हाट यू से अबाउट 7 into 52? तो ये 14 आया, 1 कैरी 364 आ गया और माइनस का 7F1 आ गया। इधर ले जाके माइनस कर देता हूं, 252 माइनस 364 इक्वल टू माइनस 4F1। इसका डिफरेंस देख लेते हैं बेटा, तो यहाँ आया 2 और यहाँ आ गया आई थिंक 1 और यहाँ पे भी आ गया आई थिंक 1 और 4F1। माइनस से माइनस कट गया, F1 की वैल्यू आ गई 112/4, इट इज 2 and 8, 28। तो होप सो हियर द आंसर ऑफ F1 इज 28 विजिबल होगा आपको, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा F1 आ रहा है, therefore जो F1 आ रहा है that is 28। As we all know F2 is 52 minus 51, तो F2 आ गया 52 minus 28, F2 is 24। Hence बेटा ये अभी हमारी दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन था ये। आपको अगर रिपीट करना हो तो प्लीज रिवाइज करिएगा। वैसे तो बेसिक चीजें लिखी हुई है कि हमारे को फ्रीक्वेंसी का सम पता था 120, तीनों सभी फ्रीक्वेंसी का सम करके कंपेयर किया, F1 F2 में रिलेशन आ गई। फिर हमारे को मीन पता था 50 और जो हमारा सम आया था सिग्मा Fi Xi का, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करके दूसरी इक्वेशन आ गई। x1 x2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाला कंसेप्ट आ गया। एक से वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे मेरे पास F1 आ गया और F1 की हेल्प से मैंने F2 निकाल लिया। होप सो आज के सभी क्वेश्चंस बोथ ऑफ द मेथड्स, कौन कौन से दो मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड एंड अज्यूम मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके अलावा दूसरी टाइप में हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस पे भी वर्क किया। प्लीज आराम से पढ़ना, इजी टॉपिक है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, कैलकुलेशंस आराम से आएगी और आप अपनी अपनी बुक से डिफरेंट बुक से भी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक स्टेप डेविएशन मेथड।